गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास +2 इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने डिस्कस किया था और लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आज जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, मैं वापस आपको थोड़ा सा एक बार रिकॉल करवा दूँ। हमारे पास एक स्टैटिक चार्ज था जिसके पास हम एक टेस्ट चार्ज को लेके आए। टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव और ये प्लस प्लस फोर्स लगी। हमने मान लिया यहाँ पर कोई चीज़ है जो फोर्स लगा रही है और उस को हमने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज जो स्टूडेंट हम टॉपिक करने जा रहे हैं, जैसे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था हमने फोर्स के अंदर जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल आया था वो क्या आया था? एक चार्ज पे की वजह से दूसरे पे फोर्स लग रही है, तीसरे चार्ज की। ये हमने स्टूडेंट पढ़ा था Q1 Q2 Q3, याद होगा आपको। फोर्स ऑन 2 कौन लगा रहा था? फोर्स ऑन 2 एक 1 लगा रहा था चार्ज, एक 3 लगा रहा था, सॉरी 3 लगा रहा था 2 पे। तो बहुत से चार्जेस एक चार्ज की वजह से चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं और उनका सबका रिजल्टेंट वेक्टर सम क्या कहलाया था? सुपरपोजिशन। सिमिलरली मैंने कहा था ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ेंगे, फ्लक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वो किसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो स्टूडेंट अब हम जो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का से रिलेटेड। जो टॉपिक है स्टूडेंट हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो स्टूडेंट देखिए, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हमने इसको एक डायग्राम को ड्रॉ किया। हमारे पास वो एक पोजीशन है ओरिजिन पे और ये हमने बनाया Q1 चार्ज है और इसकी पोजीशन क्या है हमारे पास? R1। ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली हमने एक और पोजीशन चार्ज लिया, इसका चार्ज क्या है? Q2 और इसकी पोजीशन वेक्टर क्या मान लिया? R2। सिमिलरली हमने एक और चार्ज ले लिया, इसकी पोजीशन क्या है? Q3, इसके पे चार्ज क्या है? Q3 और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R3। इसी तरह से स्टूडेंट हमने ले लिया n तक, मान लो ये n तक जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं? n तक। इस पे जो चार्ज है वो Qn है और इसका पोजीशन वेक्टर है वो क्या है? Rn है। डेट इज x, ये x एक्सिस हो गया स्टूडेंट और ये हमने क्या मान लिया? y एक्सिस। ओके स्टूडेंट। तो हम इसकी डेफिनेशन देंगे। मैंने आपको बता दिया कि एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो जाएगा इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसके सम के। तो जो डेफिनेशन देंगे वो क्या देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज द वेक्टर सम ऑफ द। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस स्टूडेंट मैंने बताया था O से Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, Q2 से Q2 चार्ज है यहाँ पर तो R2 मान लिया, Q3 चार्ज है, R3 पोजीशन R1। तो इसकी डेफिनेशंस दो देंगे वो मैंने बताई है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह का सम वो किसके इक्वल होगा? इंडिविजुअल वेक्टर के सम के इक्वल। तो हमने यहाँ से सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन बनाई। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E1 की वैल्यू जो स्टूडेंट हमारे पास है, हमने जो निकाली थी पॉइंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको याद भी होगा स्टूडेंट, वो क्या थी? E = KQ/R। E1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट? KQ1/R1²। ठीक है। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? KQ2/R2²। वेक्टर लगाना है तो आप साथ में इसके R कैप लगा सकते हो, R1 कैप इसके लगा दिया। इसके आप इस तरह से
इसको वेक्टर में ही लगाना है, तो ये अलग से दिखा दिया R1 कैप प्लस E2 क्या हो जाएगा आपके पास K Q2 R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस डेड एस EN क्या आ जाएगा K QN अपन में RN स्क्वायर RM कैप। तो स्टूडेंट यहाँ से हमने कॉमन आ गया हमारे पास के, तो बचा क्या Q1 अपन में R1 स्क्वायर Q2 अपन में R2 स्क्वायर प्लस डेड एस Qn अपन में Rn का स्क्वायर। ये बच गया। और K की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, K की वैल्यू क्या है हमारे पास K की वैल्यू इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन में जाती है स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया Q1 R1 स्क्वायर R1 कैप किसको शो कर रहा है डायरेक्शन को। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है स्टूडेंट वेक्टर क्वांटिटी। Q2 अपॉन में R2 स्क्वायर दैट इज R2 कैप प्लस 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 ये हो जाएगा Q1 अपॉन में Rn का स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट Rn का कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पढ़ा था। और ये जो K की वैल्यू है यहाँ पर हम लिख सकते हैं K की वैल्यू वो क्या है स्टूडेंट, K की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन। स्टूडेंट आई होप तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के टॉपिक समझ में आया होगा। तो ये सिस्टम ऑफ चार्जेस सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल की तरह ही इसे हम सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट अगला जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है इसको पिक्चरली हमें समझना पड़ेगा पिक्चर से, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कंसेप्ट के बारे में सबसे पहले जिसने हमें बताया वो साइंटिस्ट थे हमारे फैराडे। चार्जेस की वजह से देखो फील्ड लाइन की बात करते हैं। मान लिया ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, क्या है प्लस क्यू चार्ज है। तो फील्ड लाइन क्या होती है, एक टाइप से एक इमेजिनरी कर्व है हमारे पास, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनेगा जो हमें क्या बताती है पाथ को बताती है। किसको बताती है पाथ को, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, समझ रहे हो। एक इमेजिनरी है ये कर्व हमारे पास। जैसे हमारे पास सपोज मान लिया एक प्लस क्यू चार्ज है और हम एक प्लस क्यू चार्ज देखे थे वो रिपेल कर रहा था इसको, तो ऑब्वियस ही बात है ये चार्ज को क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या करेगा रिपेल करेगा, क्या करेगा रिपेल। तो इस तरह से आपके पास धीरे धीरे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था E = K Q / R स्क्वायर और E = 1/R स्क्वायर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी कब, देखो पहले लाइन इतनी थी एरो, फिर ये एरो इतना हो गया, फिर ये एरो क्या हो गया स्मॉल हो गया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। और जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम इसको, इस लाइन को जो डायरेक्शन दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की उसको ही हमने क्या बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और लैंग्वेज में समझते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन को हम स्टूडेंट। मान लो हमारे पास कोई पाथ है या कर्व सरफेस ले लिया, ठीक है, और वहाँ पर किसी भी पॉइंट पर एक हमने सोर्स चार्ज को मूव कराया, ठीक है, किसी पॉइंट पे चार्ज को मूव करवाया। चार्ज को मूव कराने में कोई पॉइंट पे हमें एक टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट होता है लॉन्ग दी सरफेस,
हमने टेंजेंट को ड्रॉ किया तो वो जो एक डायरेक्शन दिखा रहा है टेंजेंट, उस फिनोमिना को हमने क्या नाम बोल दिया, उस लाइन को हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एक इमेजिनरी कर्व पे आपने एक चार्ज को मूव कराया और उसने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और वो एक डायरेक्शन को शो कर रहा है, पाथ को शो कर रहा है, पाथ बता रहा है जो, उसको हमने क्या नाम दे दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इसकी डेफिनेशन को हम जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देखिए, डेफिनेशन समझेंगे हम। According to electric field line as a path या state or curve in electric field such that tangent at any point give the direction of electric field intensity at इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, पाथ है जो स्टेट का सर्विस भी हो सकती है, जहाँ पर एक टेंजेंट को ड्रॉ किया और वो डायरेक्शन को किसको डायरेक्शन दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, उसको हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसको सबसे पहले किसने बताया हमें, मैथमेटिकली जो हमें इसको पिक्चराइज करवाया था वो किसने बताया था, फराडे ने। किसने, फराडे नाम के साइंटिस्ट ने बताया। इसकी डेफिनेशन आप एक और दे सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, वो क्या है, ए लाइन ऑफ चार्ज, सॉरी ए लाइन ऑफ फोर्स इज कंटिन्यूस कर्व दी tangent to which at a point give the direction of electric field and its concentration give the strength of field। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया। एक इमेजिनरी कर्व पर कोई चार्ज को मूव कराया और हमें एक टेंजेंट ड्रॉ किया और वो टेंजेंट शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, उस लाइन को हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो स्टूडेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे, हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। तो पहली प्रॉपर्टी है स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव। ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा स्टार्ट होगा पॉजिटिव से और एंड होगा स्टूडेंट कहाँ पर, नेगेटिव पे। स्टार्ट कहाँ होगा स्टूडेंट, पॉजिटिव पे। ये मान लो एक प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो ये जो डायरेक्शन दे रहा है वो आपको किसकी दे रहा है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये तरह ज़्यादा प्लस से माइनस की तरफ होगा, ख़त्म हो जाएगा नेगेटिव पे आके। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी, मैंने बताया था जो भी कर्व लिया था हमने वो कैसा लिया था, इमेजिनरी कर्व लिया था, बट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रिप्रेजेंट इज रियल। इलेक्ट्रिक फील्ड रियल में है और फील्ड लाइन हमने कर्व लिया, वहाँ पर एक्सपोज किया और एक टेंजेंट ड्रॉ किया, वो डायरेक्शन देता फील्ड इंटेंसिटी की, उसको हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। और जो टेंजेंट टू ए लाइन ऑफ फोर्स एट पॉइंट, नहीं पॉइंट ये बता दिया, टेंजेंट टू पॉइंट है वो डायरेक्शन दे रहे इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। फिर द लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मान लिया हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है स्टूडेंट, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और उसको इंटरसेक्ट किया,
इंटरसेक्ट किया तो एक पॉइंट पे हमें दो डायरेक्शन मिल गई, एक ही पॉइंट पे हमें क्या मिल गई, दो डायरेक्शन यानी दो टेंजेंट, और जो पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट होगा, एक ही डायरेक्शन होगी। जब फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो एक पॉइंट पे हमें दो डायरेक्शन मिलेगी, विच इज नॉट पॉसिबल। ये तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज व्हेन दे आर इंटरसेक्ट देयर आर टू टेंजेंट मींस टू डायरेक्शन, विच इज नॉट पॉसिबल। ये भी 2014 में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नेवर बी क्लोज लूप। क्लोज लूप क्यों नहीं होगा स्टूडेंट? जैसे आपने मैग्नेट में देखा होगा, ये एक नॉर्थ पोल था आपके पास और ये एक साउथ पोल था, ठीक है। नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन बाहर की तरफ आती थी और साउथ पोल की तरफ अंदर जाती थी, और मैग्नेट के अंदर कैसा था, साउथ टू नॉर्थ। तो ये इस तरह से बनी साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो ये एक क्लोज लूप बना रही थी स्टूडेंट। बट फील्ड लाइन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, हमने पहले ही बता दिया, ये स्टार्ट हो रहा है किससे, पॉजिटिव से, एंड का हो रहा है नेगेटिव पे। तो ये फील्ड लाइन इधर जाके ख़त्म होगी, वापस घूमकर नहीं आएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर फील्ड लाइन क्लोज लूप में नहीं होगी, बिकॉज सिंस दे डू नॉट स्टार्ट एंड एट द सेम पॉइंट। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं हम स्टूडेंट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। प्रॉपर्टीज के अंदर हम और इस चीज़ों के बारे में पढ़ें तो स्टूडेंट देखिए, अगर हमें कंडीशन दे दे ये, इफ़ Q1 इज ग्रेटर देन 0, इफ़ Q1 इज ग्रेटर देन 0 इट मीन्स हमें दे दिया पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियस बात है प्लस होगा। इज आप फॉर पॉजिटिव चार्ज, या इसको आप लिख सकते हो फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइन को ड्रॉ करना है। पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया तो फील्ड लाइन को ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट हम। ये पॉजिटिव चार्ज था हमारे पास, ये हम फील्ड लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं स्टूडेंट। पॉजिटिव है, मैंने कहा स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, स्टार्ट होगी तो बाहर निकलेगी, जैसे नॉर्थ पोल मैग्नेट में होते हैं। तो ये स्टार्ट हुआ किससे स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की तरफ निकलेगी, याद रखना। Q1 इज, और इसको बोलते हैं हम रेडली आउटवर्ड। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, रेडली आउटवर्ड। फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसे निकलेगी, बाहर की तरफ। और ये जो एरोज हैं, ये जो एरो हैं, ये इसकी फील्ड लाइन की ये एरो बता रहे हैं किसको, स्ट्रेंथ को बता रहे हैं कि कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी स्ट्रेंथ से खींच सकता है इसको। स्ट्रेंथ समझ रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। एक काम को आप 3 घंटे में कर सकते हैं, एक जना उसको 2 घंटे में कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ का मतलब इसकी ताकत क्या है कि कितने दूर से चार्ज को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल कर देगा, दैट इज स्ट्रेंथ। ओके, इफ Q1 इज ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव के लिए फील्ड लाइन क्या निकलेगी, बाहर की तरफ। और रेडली आउटवर्ड का मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे क्यों बोला, मान लिया ये सेंटर था, इस पॉइंट पे इसकी रेडियस, 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 सबकी रेडियस क्या रहेगी, सेम। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट व्हेन द फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसी हो जाएगी, रेडली आउटवर्ड। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। फिर हमने बात की है किसकी, सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें इसकी, और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, इफ Q इज लेस देन 0 यानी नेगेटिव चार्ज होगा स्टूडेंट। और नेगेटिव के लिए आपको पता है स्टूडेंट, फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी नेगेटिव है। नेगेटिव के लिए आप कैसे ड्रॉ करोगे फील्ड लाइन, ऑब्वियस सी बात है वो भी कैसे आएगा, नेगेटिव के लिए कैसा आएगा, इनवर्ड। कैसा आएगा, इनवर्ड। नेगेटिव के लिए हम बात करेंगे तो ये कैसे आएगा स्टूडेंट, इनवर्ड आएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज के लिए आपके पास जो फील्ड लाइन ड्रॉ होगी वो कैसी हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। और ये हमेशा कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द सरफेस, वो आगे बताएंगे। ये Q इज ग्रेटर देन 0 हो गया स्टूडेंट। फिर हमने थर्ड चार्ज की बात की, थर्ड प्रॉपर्टी की बात की। अगर Q1 बराबर Q2 है, दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है, मान लो यहाँ पर एक प्लस Q1 चार्ज रख दिया और यहाँ पर आपने एक प्लस Q2 चार्ज रख दिया,
और यहाँ पर आपने फील्ड लाइन बनानी है, ठीक है। तो पॉजिटिव के लिए स्टूडेंट आपको पता ही है कि कैसे निकलेगी फील्ड लाइन, बाहर की तरफ, पॉजिटिव के लिए बाहर की तरफ, पॉजिटिव के लिए बाहर की तरफ, नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए चाहे नेगेटिव रख लो चाहे पॉजिटिव रख लो, ये पॉजिटिव के लिए बाहर की तरफ आ गई स्टूडेंट। तो ये पॉजिटिव के लिए बाहर की तरफ आ गई। तो ये जब चार्जेस दोनों सेम हो तो न्यूट्रल इसका पॉइंट जो आएगा वो कहाँ आ जाएगा, पी पॉइंट पे। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पॉइंट पर वो क्या होगा, जीरो होगा। पी पॉइंट पे दैट इज कॉल्ड एंड दैट पॉइंट इज नोन एज न्यूट्रल पॉइंट। इसको बोल दिया हमने, क्या बोल दिया, न्यूट्रल पॉइंट। फिर हम ड्रॉ करें डाइपोल के लिए या अनलाइक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एक हमारे पास प्लस है स्टूडेंट और एक क्या है, माइनस। तो पहली बात तो हमें पता है कि फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड फ्रॉम नेगेटिव। एक तो इस तरीके से जाएगी फील्ड लाइन, एक हमारे पास ये इस तरीके से गई स्टूडेंट, एक हमारे पास ये इस तरीके स्टार्ट हो रही है पॉजिटिव से, एंड हो रही है पॉजिटिव से बाहर निकलेगी, नेगेटिव के क्या जाएगी, अंदर, ठीक है स्टूडेंट। फिर हमने और ड्रॉ की इसको, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके स्टूडेंट। फिर ये हमने एक और ड्रॉ की, ये पॉजिटिव के लिए फील्ड लाइन बाहर, ये पॉजिटिव के लिए, ये पॉजिटिव के लिए फील्ड लाइन बाहर, ये नेगेटिव के लिए फील्ड लाइन अंदर, ये नेगेटिव के लिए फील्ड लाइन अंदर। तो ये पॉजिटिव के लिए बाहर, ये नेगेटिव के लिए अंदर, ये पॉजिटिव के लिए बाहर और ये नेगेटिव के लिए, सॉरी अंदर आएगी, नेगेटिव के लिए अंदर। तो दो अनलाइक चार्ज के लिए फील्ड लाइन जो बनेगी वो किस तरह से बन जाएगी स्टूडेंट, लाइक दिस, इस तरह से बनेगी और ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी कंडक्टर की, ठीक है। ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइन बाहर निकलेगी, नेगेटिव के लिए अंदर जाएगी। दोनों अगर चार्जेस सेम है तो न्यूट्रल पॉइंट पी पे मिल जाएगा। इफ आपको दे दें Q1 इज ग्रेटर देन Q2, मतलब Q1 बड़ा है Q2 से, यानी कि एक प्रकार से 4Q और Q दे दें। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें, फॉर एग्जाम्पल 4Q एंड Q। तो आपने यहाँ एक लिख लिया, डायग्राम बनाया 4Q और एक यहाँ लिख लिया Q। अब न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा, देखिए 4Q की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ये फील्ड लाइन ज़्यादा बाहर निकालेगा, ओके। और Q पॉइंट की स्ट्रेंथ कम है तो ये फील्ड लाइन कम बाहर निकालेगा। तो ये हमारे पास बनेगा यहाँ पर। तो जो न्यूट्रल पॉइंट बनेगा वो कहाँ बनेगा, स्मॉलेस्ट पॉइंट की तरफ, Q की तरफ, ठीक है। तो ये आपको याद है, न्यूट्रल पॉइंट अगर दोनों चार्जेस सेम है तो न्यूट्रल पॉइंट सेंटर में, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और 4Q Q है तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास। तो ये प्रॉपर्टीज़ है फील्ड लाइन की, डायग्राम बनाए हैं हमने। इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, लाइक चार्ज के लिए बता दिया, अनलाइक चार्ज के लिए बता दिया आपको। इसको आपको ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर सकते हो लाइक दिस, इस तरह से और सुंदर बनाना है आपने। तो इस डायग्राम को आप यूँ बना लीजिए, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इस तरह से आपको और थोड़ा सा ढंग से बन जाएगा डायग्राम। ये पॉजिटिव के लिए बाहर निकाल दिया, ये नेगेटिव के लिए अंदर, ये नेगेटिव के लिए अंदर। तो ये फील्ड लाइन आ गई आपके पास, पॉजिटिव के लिए बाहर और नेगेटिव के लिए अंदर। ये Q न्यूट्रल पॉइंट का कंसेप्ट स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अब एक प्रॉपर्टी के अंदर हमें ये भी मिलता है टॉपिक, इसके अंदर एक आपको स्टूडेंट सुनने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी फील्ड लाइन की, जो प्रॉपर्टी की बात करें हम, वो प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लिखते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स contract longitudinally and expand। वो अट्रैक्शन लॉन्गिट्यूडली का इसने बोल दिया अट्रैक्शन की वजह से, और एक्सपेंड होता है एंड एक्सपेंड रिपल्शन, जो टू रिपल्शन अनलाइक चार्जेस। और नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और है इसकी, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन exert a lateral pressure
अकाउंट ऑफ रिपल्शन बिटवीन। देखिए पहले हम पढ़ते हैं 5th पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जर्ट लेटरल प्रेशर। ये देखिए ये फील्ड लाइन इससे बाहर निकल रही थी, ये फील्ड लाइन इससे बाहर निकली पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो यहाँ पर इस पोजीशन पे आके वो लेटरल प्रेशर करके दो लाइक चार्जेस के रिपल्सन लगा रही है। ये यहाँ पर इसको क्या एग्जर्ट हो रहा है, प्रेशर। तो इस पॉइंट को हमने यहाँ से समझा, लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। फिर ये द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडली बाय अट्रैक्शन एंड एक्सपेंड बाय रिपल्सन। इसको समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट और इसका मतलब क्या हुआ। देखिए स्टूडेंट, और कॉन्ट्रैक्ट मतलब जकड़ेगी कब, जब आपके पास एक चार्ज पॉजिटिव है और अनलाइक चार्ज है, एक चार्ज नेगेटिव है, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगी, फील्ड लाइन खींचेगा तो ये क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर हमारे पास दो चार्जेस प्लस और प्लस है तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल। तो ये कि इसको क्या कर देगा, एक्सपेंड कर देगा। क्या कर देगा, एक्सपेंड। कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड का मतलब समझा आपने स्टूडेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट किस वजह से होगा और एक्सपेंड किस वजह से होगा। दो चार प्रॉपर्टीज और है, उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, आप एक टेक्स्ट बुक का 1.26 क्वेश्चन इस पे एप्लीकेशन में बेस्ड है, ट्राई करना। और इससे रिलेटेड कोई भी आपको एरर, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट इन बॉक्स। ओके स्टूडेंट, हैव ए गुड डे।